वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको टॉपिक पता चल गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज, मतलब बोले तो साधारण ब्याज, और इंग्लिश में बोले तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है। जो बच्चे हरियाणा जीके देखना चाहते हैं ट्रिक वाइज तो ज़रूर देख ले। हमने शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है। जो बच्चे फास्टली हरियाणा जीके कवर करना चाहते हैं वो हमारी शॉर्ट वीडियो देख ले, कवर कर ले। हम ऐसे ही आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। जिन बच्चों को आता है ये टॉपिक उनके लिए रिवीजन करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो जो जिसको बच्चे को ये टॉपिक आता है वो इस टॉपिक को ज़रूर देख ले। टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर जो बच्चा टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो बच्चे ज़रूर देख ले, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हमने वही क्वेश्चन बार बार लिए हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो वीडियो को ज़रूर देखें। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT बटे में 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, टाइम का मतलब होता है T मतलब टाइम का मतलब होता है समय, और R का मतलब होता है रेट मतलब दर। ठीक है, और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रिंसिपल, ये है टाइम है एक ईयर मतलब एक साल के लिए, और ये हमारे पास अमाउंट है और ये हमारे पास रेट है। ठीक है, जिसे अगर इसको हम इसमें से घटा देंगे, प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साधारण ब्याज। तो ऐसे ही हम सीरीज़ को बढ़ाएंगे और आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको साधारण ब्याज की ट्रिक आसानी से आ जाए तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो हम ऐसे ही हैंड रिटन से आपको पढ़ाने की, नोट्स से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ठीक है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट मतलब दर, और T मतलब टाइम, और रेट प्रतिशत में होती है, इसके लिए इसने लगा दिया है बटे में 100 मतलब अपॉन में 100। ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का हम सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखते हैं आपको ये टॉपिक कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब PRT बटे में 100। तो प्रिंसिपल हम लिख देंगे 1500, 10% और 400। इसी फॉर्मूले में हमने लगाया है और हमने बताया था 100 लगाना है, क्योंकि हमारे पास दर क्या है? प्रतिशत में है। तो ऐसे ही हम इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को आते हैं वो क्वेश्चन जरूरी इनको फास्टली कर लें। देखो इस क्वेश्चन में वही है, सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूले में रखना है, मतलब हमारे पास है PRT और इसी में हमने वैल्यू रखना है। और इसमें समझने की ये क्वेश्चन है क्योंकि हमने उस क्वेश्चन में पढ़ा था ईयर में, यहाँ पर हमने 3 महीने दे दी हैं। तो 3 महीने अगर आपको ईयर बनाने हैं तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास ईयर आ जाएगा और इस फॉर्मूले में टेक देंगे और इसको काटा पिटिक कर देंगे और हमारे पास 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे। इसमें क्या दे रखा है? इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। इसमें क्या नहीं दे रखा है? इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो ये फॉर्मूला हमें नहीं बोलना है, इसमें रखना है सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये रख देंगे, प्रिंसिपल को ऐसे कैसे रखेंगे और इसको काटा कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास है किस राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 300 रुपये हो जाएगा। 300 हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज लिखेंगे और P को ऐसे कैसे लिखेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही इसमें रखेंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 600, यही हमारे पास आंसर होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 1000 रुपये हो जाएंगे। तो P हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, और 800 हमारे पास क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है। जब हमको 1000 में से 800 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। और वही फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो ये हमारे पास दर पूछी है, तो दर हमारे पास ये आ जाएगी, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन करने हैं और आपको जरूर समझ में आएंगे। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। कितने समय में 800 रुपये 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। तो 125 साधारण ब्याज है, 800 हमारे पास मूलधन है, दर हमारे पास 12.5 है, और टाइम हमसे पूछा है, टाइम को एज इट इज रखेंगे। और ये हमारे पास 5/4 आ गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ईयर है, जो बात समझाने की है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये हमारे पास एक ईयर है, ठीक है, और 1/4 हमारे पास क्या हो गया, महीने आ गए। तो हम इसको ईयर में पलट देंगे, और ईयर में पलटने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि हम ईयर को पलटने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे या फिर इसको अब हम इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12, और 3 हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास कितने महीने हो गए, 15 महीने हो गए। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारे पास दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज को हमने यहाँ पर लिखा, फिर हमने मूलधन को लिखा, फिर हमने दर को लिखा, फिर हमने समय को लिखा। इसमें दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने। 2 वर्ष को एज इट इज रखेंगे और 3 महीने को हम काउंट कर लेंगे। तो 2 को रखा, 3/12 रखा, तो 1/4 हो गया। अभी इसको हम 6 में खोल लेंगे तो हमारे पास 9/4 ईयर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे और रेट हमारे पास 7% आ जाएगी। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको याद रखना है कि जब ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो आपको याद रखना है, नीचे वाला हमेशा क्या रहता है, प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इसमें क्या है, मूलधन हमेशा ज़्यादा होगा साधारण ब्याज से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे कैसे फॉर्मूले में रखेंगे। और दर हमारे पास आ जाएगी 6/2, 6 सही 2/3%। ठीक है, इसको हम निकाल देंगे या काट देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी 9/16 दे रखा है। ऊपर वाला हमारे पास साधारण ब्याज है और नीचे वाला हमारे पास प्रिंसिपल है। और हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम काटा पीटी करेंगे और हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन उनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है, क्योंकि उनके लिए फास्टली रिवीजन हो जाएगा। टीचिंग एग्जाम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि इनसे बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे 2/5 दे रखा है, दो हमारे पास साधारण ब्याज है और नीचे वाला हमारे पास प्रिंसिपल है। तो वही फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे। और टाइम हमसे पूछा है और टाइम हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 ईयर। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन वह कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात क्या कीजिए। तो 5 हमारे पास क्या है, मूलधन है, और साधारण ब्याज हमारे पास 2 है। तो इसी तरह हम फॉर्मूले में लिख देंगे, साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख देंगे, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख देंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ हमारे पास, तो इसमें हमारे पास 8% हमारे पास राइट आंसर आ गया है। ठीक है, 8% आ गया है।
तो आपको क्या याद रखना है, इसमें हमें मूलधन व साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास दर हो जाएगी, और नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 8 से को 100 लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको हम काट देंगे, तो काटेंगे तो नीचे वाला हमारे पास प्रिंसिपल बच जाएगा और ऊपर वाला बार हमारे पास रेट दर बच जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 25:2, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो दुगना प्रिंसिपल हमारे पास 1 है और अमाउंट हमारे पास 2 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया और वही फॉर्मूले में हम लगा देंगे, रेट हमारे पास 10% आ गई। यही हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 है, तो साधारण ब्याज हमारे पास 2 आ जाएगा। यही फॉर्मूले में लिखेंगे और 20% हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1 है, अमाउंट हमारे पास 2 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा, वही फॉर्मूले में हम रख देंगे, आंसर हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रखेंगे, 1/9 भाग दे रखा है। मैंने बताया है कि नीचे वाला 1/9 है, 9 हमारे पास प्रिंसिपल होगा और 1 हमारे पास साधारण ब्याज होगा, और फिर हम इसको फॉर्मूले में लिख देंगे, वही हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 सही 1/3%, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रिंसिपल साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हमारे पास अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, प्रिंसिपल हमारे पास 1 हो गया और साधारण ब्याज हमारे पास 2 हो गया। तो वही फॉर्मूले में लिखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 गुना दिया गया है, इसमें से 3 गुने में से 1 घटा के 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 दिया गया है, 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। 6 गुना पूछा है तो 6 में से 1 घटा के 5 लिखेंगे और रेट को ऐसे कैसे लिखेंगे और इनकी आपस में आर पार गुना कर देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट तरीके से आप समझें तो शॉर्ट तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल आसान। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अगला वाला क्वेश्चन देख लिए। साधारण ब्याज 4 वर्ष में, 4 में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो दुगना हो जाता है तो दुगने में से 1 घटा के 1 यहाँ लिख देंगे। 4 वर्ष हो गया, 4 वर्ष को ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में टाइम पूछा है। कितने वर्ष में, यह गुना 8 गुना हो जाएगा, तो 8 में से 1 घटा के यहाँ लिखेंगे 7 और टाइम को ऐसे के लिख देंगे और इसके आर पर गुना कर देंगे। आर पर गुना करेंगे तो 28 वर्ष हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर है कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 हो जाता है, तो वह धन तथा दर वार्षिक ब्याज कीजिए। तो 1 वर्ष में हमारे पास 2200 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में 2800 हो जाता है। तो 1 वर्ष में 2200, 4 वर्ष में, तो हम 3 वर्ष में 3 इसको आपस में घटा लेंगे। तो 3 वर्षों का हमारे पास क्या आ गया, बताओ क्या आ गया। 3 वर्ष का हमारे पास आ गया है ब्याज, आ गया है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का हमारे पास ब्याज आ गया है। तो 1 वर्ष का हमारे पास 200 हो गया। तो 1 वर्ष का 200 है तो 1 वर्ष में से हम इसको घटा देंगे 200 को, तो मूलधन हमारे पास क्या आ गया, 2000 आ गया, ठीक है। फिर 2000 आ गया तो वही प्रिंसिपल में हम इसको फॉर्मूले में लिख देंगे, SI = PRT/100। इसी फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे और राइट आंसर हमारे पास 10% आ जाएगा और मूलधन हमारे पास 2000 हमने पहले निकाले हैं। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928, तो 4 वर्ष में 928 हो जाता है और 6 वर्ष में 992 हो जाता है और 2 वर्ष में 64 हो जाता है। तो 2 वर्ष में 64 मतलब ये हमारे पास 64 हमारे पास साधारण ब्याज है। तो 2 वर्ष में 64 है, 1 वर्ष में 32 है,
तो 4 वर्ष में हम अगर इसका ब्याज निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 वर्ष में आया है जो हमारे पास साधारण ब्याज, वो हम इसमें 928 में से घटा देंगे। 928 में से घटाएंगे तो 800 हमारे पास मूलधन होगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास 32 हो गया, टाइम हमारे पास 1 होगा और रेट हम उसी फॉर्मूले में लगा के निकालेंगे। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 800 और 4% रेट हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई है। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन क्या होगा। तो ऐसा ही रेट टाइम 2% वही फॉर्मूले में लगा देंगे। इसी सवाल को कंफ्यूज नहीं होना है, वही फॉर्मूले में लगाओ और मूलधन आंसर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर है। यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 4000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आपको वही फॉर्मूले में लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। SI = PRT बटे में 100, यही फॉर्मूला है और राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है जो ऊपर दिया गया है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आसानी से मूलधन निकाल लीजिए। तो मूलधन हमारे पास 3125 आ जाएगा, यही हमारे पास राइट आंसर होगा और फॉर्मूला वही है, SI साधारण ब्याज = PRT अपन में 100। नेक्स्ट चलते हैं हम। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज, 1000 रुपये के ब्याज 300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये एक हमारे पास प्रिंसिपल 1000 रुपये है, अमाउंट 1200 है और SI हमारे पास 300 हो गया। टाइम हमारे पास 30 ईयर हो गया और वही हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें लगा दीजिए। इसमें पूछा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसमें पूछा है 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक है। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का, तो ए हमारे पास क्या है, 1200 हमारे पास अमाउंट है और P हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, हम इसमें लगा देंगे। तो वही PRT SI गुना में, यही हमारे पास फॉर्मूला है। आप ट्राई कीजिए कॉपी में, तो आपको ये क्वेश्चन निकल जाएगा और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आप कॉपी में ट्राई कीजिए, आपको निकल जाएगा। 3% इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मिनट सेकंड हो चुके हैं। आपने ज़रूर ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा। आई होप आप पढ़ लीजिए इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसा के क्वेश्चन, ये भी वैसा का वैसा है, सेम टू सेम, ठीक है। आप अपनी कॉपी में निकालिए, उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा और इसका आंसर आप निकाल लीजिएंगे। 10% इसका राइट आंसर होगा। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो धन क्या होगा। अरे वही फॉर्मूला लगाना है, लगा लेना, आंसर आपको आ जाएगा। किसी धन का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, वही फॉर्मूला लगाना है, PRT वाला आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी 7/4 गुना हो जाती है। तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है। अमाउंट हमारे पास क्या है, 7 है। ऐसा ही हमारे पास 1 हो गया, वही फॉर्मूला है, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे, कोई राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 स्वयं की 9/5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 20% हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलो नीचे वाला मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, अमाउंट होगा, और इनको दोनों को हटाएंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। 4 आंसर नहीं आएगा, 4 साधारण ब्याज आएगा, ठीक है, और उसी फॉर्मूले में लगा देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं
6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा? समय हमारे पास 6 वर्ष है, साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया है और ब्याज भी हमने 100 ले लिया है। ठीक है, बराबर बराबर ले लिया है और यही क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए। वही फॉर्मूला है और पीछे वाला क्या है, वही का वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, निकालो और आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश के धन की राशि कितनी थी? मूलधन 3 है, साधारण ब्याज, मूलधन हमारे पास 10 है, साधारण ब्याज 3 है, रेट 10% है। वही फॉर्मूला है, उसी में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 राशियाँ XYZ इस प्रकार है कि YX का साधारण ब्याज, ZY का साधारण ब्याज, इन दोनों स्थितियों को यदि वार्षिक दर समान हो तो XYZ क्या है, इस फॉर्मूले में लगा के और इसको आपस में अनुपात में लिख के मल्टीप्लाई कर देना है आर पार, तो आप हमारे पास इसका संबंध, इसका रिलेशन आ जाएगा। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास अमाउंट है और ये P मतलब प्रिंसिपल है, और SI को हम जब आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, मतलब मिश्रधन आ जाता है। तो आपको याद रखना है ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको हम फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 100 + RT%। ठीक है, चलते हैं इस फॉर्मूले की तरफ। वही फॉर्मूला आपको याद है, तो इस फॉर्मूला का 100 प्लस में RT%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे तो हमारे पास लास्ट में 10% आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आप सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं। हमने यार इसको सॉल्यूशन दिखा दिया है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा का वैसा है, इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमाउंट का मिश्रधन कब आएगा? जब हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो हमने वही फॉर्मूला यहीं लगाया है। ठीक है, ऊपर मैंने सोल्व करके बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो आप लास्ट में हमारे पास 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला हमारे पास साधारण ब्याज है। प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को वैसे ही हमने बताया, वैसे फॉर्मूले में लिखा है। जैसे जैसे बात कही गई है वैसे वैसे आप लिख दीजिए इस फॉर्मूले में, और राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 8%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। कोई धनराशि 3 वर्ष में समम की 5 गुनी हो जाए तो हमें क्या लिखना है, 1 घटा के लिखना है, 4 लिख दिया। 3 वर्ष पूछा है तो 3 वर्ष वैसे के वैसे लिख दिया है। इक्वल टू 13 गुनी पूछी है तो हम 12 लिख देंगे 1 घटाकर, और समय वैसे के वैसे लिख देंगे। तो इनको कर देंगे आर पर गुना करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। 4,000 रुपये को बांटा गया है तो एक भाग को हम x मान लिया, तो x को दूसरे में से घटा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,000 माइनस x आ जाए। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। पहले भाग पर 3% का ब्याज, दूसरे भाग पर 5% का ब्याज प्राप्त है, तो इसको हम लिख देंगे और टोटल में 4400 लिख देंगे। तो हम इसको x की वैल्यू निकालेंगे, तो लास्ट में x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2800 और 1200 आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास राइट आंसर होगा। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करने की आप खुद कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को करिए। हम इसको धीरे धीरे आगे करते हैं। अरे सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा है, इसको भी आप खुद कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो हमने ऐसे ब्लू पेन से लिख दिया है। तो आप इसको सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका हो गया। तो
ये हमारे पास हो गए हैं आज के क्वेश्चन। आई होप आपने रिवीजन फास्टली कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला है। ओके, धन्यवाद।